Hey friends, welcome to SZT. In previous lecture, we have discussed about installation of MySQL. Today we are going to discuss about interface of MySQL Workbench. तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं इंटरफेस ऑफ MySQL, यानी कि MySQL की इंटरफेस किस तरह से होती है, यानी कि MySQL किस तरह से दिखता है। तो मैं अगर बात करें MySQL इंटरफेस के बारे में, आपको रेकमेंड करता हूँ इस लेक्चर से पहले आपके पास MySQL इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में, यानी कि योर सिस्टम शुड हैव MySQL। तो अगर बात करें MySQL की इंस्टॉलेशन की, तो आपको पूरी वीडियो की लिंक मिल जाएगी आई बटन पे। इसकी प्रीवियस वीडियो पर जाकर देख सकते हो। तो आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह से MySQL इंस्टॉल करते हैं और आपके सिस्टम में MySQL होना चाहिए। तो अगर बात करते हैं MySQL इंटरफेस की, इंटरफेस का मतलब होता है कि जो MySQL है किस तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है, कहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब किस बटन को क्लिक करके हम जो भी हम कमांड्स लिखते हैं उसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किस तरह से उसको सेव कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें हम सीखेंगे इस लेक्चर में, यानी कि इंटरफेस ऑफ MySQL में। होपफुली आप सबने MySQL को इंस्टॉल कर चुके होंगे। अगर आप नहीं कराएं तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप MySQL को इंस्टॉल कर लीजिएगा। बड़ा आसान सा होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि ताकि आप इंस्टॉल ना कर पाओ। तो बड़ा आसान सा है, आप जाके कर लो MySQL को इंस्टॉल। होपफुली आपकी सबकी सिस्टम MySQL अवेलेबल है। तो जब हम MySQL इंस्टॉल कर चुके होते हैं तो MySQL इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह से हमको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो चेंज लॉग, यानी कि लॉग का मतलब होता है कि जब हम MySQL में काम करते हैं कितने रो एग्जीक्यूट हुए, क्या एरर आया, क्या सारी चीज़ें होती हैं वो इसमें डिसाइड करी जाती है। तो बेसिकली ये हमारा MySQL सेल है, यानी कि कमांड लाइन क्लाइंट है। इसके अंदर ही हम अपना कोड को लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा MySQL इंस्टॉलर है, तो जिसकी मदद से MySQL को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा है MySQL नोटिफायर। ये हमारे MySQL सेल क्या है आगे बताऊंगा। ये हमारे MySQL वर्कबेंच, यानी कि इसके अंदर हम पूरी काम करेंगे, यानी कि जो भी हम MySQL में जो भी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे वो इंप्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग MySQL वर्कबेंच। तो चलिए देखते हैं कि क्या होती है MySQL वर्कबेंच और किस तरह से हम इसमें अपना चीज़ों को, अपनी कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर MySQL वर्कबेंच ओपन हो चुके हैं। जब आप अपनी सिस्टम में MySQL वर्कबेंच को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो सिंपल, यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। यहाँ पर मेरे पास दो कनेक्शन, यानी कि ये पहला कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन। आप चाहो तो यहाँ पर मल्टीपल कनेक्शन को क्रिएट कर सकते हो। हालांकि मैं इसमें कनेक्शन में काम करूँगा और आपको सारी चीज़ें यहाँ पर इस कनेक्शन के अंदर दिखाऊंगा। तो जब आप कनेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको इंटरफेस खुल के आ जाएगा, यानी कि प्लीज एंटर पासवर्ड फॉर द फॉलोइंग सर्विस, यानी कि ये जो सर्विस है उस सर्विस के लिए आपके पास पासवर्ड होना चाहिए। यानी कि जब हम MySQL इंस्टॉल कर रहे थे उस टाइम पर हमें एक पासवर्ड सेट करा था, तो उस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करते हैं। हालांकि अपना जो भी पासवर्ड उसको एंटर करिए। तो यहाँ पर लेट मी एंटर माई पासवर्ड। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड एंटर कर चुका हूँ। ये हमारा यूजर ID है और ये मेरा सर्विस का नाम है। तो यहाँ पर ओके पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे पासवर्ड और यूजर ID आपस में मैच हो गए, तो यहाँ पर मेरे पास एक इंटरफेस खुल के आ गया MySQL वर्कबेंच की, और ये मेरा कनेक्शन का नाम है। तो बेसिकली यहाँ पर मल्टीपल कनेक्शन हो सकते हैं, फिलहाल हम एक ही कनेक्शन में काम कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं पहले बता दूँ, ये जो है हमारा, ये जो पूरी सेक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरी सेक्शन है, ये मेरा क्या है, नेविगेशन बार, यानी कि इसको यूज करके मैं पूरी ये जो MySQL की विंडो है, पूरी विंडो को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी कि मेरी सर्वर पे कितने डेटाबेस पड़े, एक डेटाबेस में कितने सारे टेबल्स पड़े। अगर बात करें यहाँ पर कार्ड की, अगर बात करें, कार्ड एक डेटाबेस के नाम है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह हम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कार्ड डेटाबेस में कितने सारे टेबल अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर कार्ड डेटाबेस है, यहाँ पर टेबल्स हैं। अगर हम टेबल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तीनों टेबल अवेलेबल है, यानी कि कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट्स एंड यूजर्स। यानी कि एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल हो सकते हैं और एक सर्वर पे मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं। अगर बात करें डेटाबेस का, यहाँ पर मल्टीपल डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर ADB एक डेटाबेस, ADB1 डेटाबेस, ADB एग्जाम एक डेटाबेस, ADB सेशनल डेटाबेस, C1 कार्ड, कॉलेज, कंपनी, DB डॉग, जो भी सारे आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सारे के सारे डेटाबेस हैं। यानी कि जो माई डेटाबेस है ये भी एक डेटाबेस का नाम है, न्यू एक डेटाबेस के नाम है, यानी कि ये पूरी MySQL की सर्वर है। इस सर्वर के अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस आर अवेलेबल। अगर बात करें इस डेटाबेस को किस तरह से मैं आपको प्रूव करके दिखा पाऊँ, अगर यहाँ पर हम करते हैं 100 डेटाबेसेस, तो यहाँ पर मैं करता हूँ सेमीकोलन, ताकि पता चले एंड ऑफ स्टेटमेंट। मैं चाहता हूँ ये जो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए, किस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बता दूँ, ये जो सिंबल यूज करी जाती है एग्जीक्यूट करने के लिए, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है जो एक करंट का सिंबल है, यानी कि ये जो सिंबल है यूज करी जाती है चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए। यानी कि आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पर एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड, यहाँ पर मैं करता हूँ एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड पोर्सन, यानी कि जो पोर्सन को हम सिलेक्ट करते हैं उसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिंबल। तो चलिए देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। तो
तो यहाँ पर मैंने इसको एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पर मेरे सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर जो भी सारे डेटाबेसेस अवेलेबल है मेरे सर्वर के अंदर यहाँ सारे शो हो रहे हैं। यानी कि जो भी मेरे डेटाबेसेस अवेलेबल है MySQL सर्वर के अंदर वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। यानी कि ADB, ADB1, ADB एग्जाम, ADB सेशनल, C1 कार जो भी सारे हैं यहाँ पर मल्टीपल डेटाबेसेस शो हो रहे हैं। हालांकि ये जो डेटाबेसेस है मैंने इसको खुद अपने हाथों से क्रिएट करा है। अगर आप पहली बार में करोगे इसको, मतलब अगर आप पहली बार में यहाँ पर करो 100 डेटाबेसेस तो आपके साथ साथ कुछ प्री डिफाइंड डेटाबेसेस में अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। मैं आगे बताऊँगा कि हाउ टू क्रिएट आवर ओन डेटाबेस। फिलहाल के लिए जो डेटाबेस है प्रोजेक्ट 1, SGT, स्टूडेंट ऐप, MySQL जो भी सारी चीज़ें हैं ये मेरा खुद का यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। हालांकि मैं बता दूं, जब आप शुरुआत से यानी कि जब आप पहला कमांड करोगे 100 डेटाबेसेस, आपके पास में कुछ डेटाबेसेस होंगे लेकिन वो प्री डिफाइंड डेटाबेसेस होते हैं MySQL की तरफ से, तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। तो ये आपको पता चल चुका है किस तरह से आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं मेरी नेविगेशन बार, यहाँ पर ADB, ADB1, ADB एग्जाम ये सारे डेटाबेस के नाम है। तो यहाँ तक हमने सीखा कि हम किस तरह से MySQL वर्कबेंच में चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और क्या होती है नेविगेशन बार। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ADB है, ADB एक डेटाबेस की नाम है और जैसे कि मैंने बताया था कि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल हो सकते हैं। तो इसमें अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टेबल्स, व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर, फंक्शंस यानी कि कितने टेबल्स अवेलेबल हैं तो हम इसमें क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही टेबल अवेलेबल जिसका नाम है एम्प्लॉय। अगर बात करें व्यूज का, यानी कि कितने व्यूज अवेलेबल हैं ADB डेटाबेस में, तो हालांकि कोई भी यहाँ पर व्यूज है नहीं, तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा। अगर बात करें स्टोर्ड प्रोसीजर का, तो इसके प्रोसीजर क्या क्या होते हैं आगे बताऊंगा मैं। तो व्यूज क्या होते हैं, किस तरह से व्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। व्यू का मतलब होता है वर्चुअल टेबल, और किस तरह से हम एक टेबल के लिए एक वर्चुअल टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आगे सारी चीज़ें देखेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर एम्प्लॉय हो गई, एम्प्लॉय कितने कलम्स है, कितने इंडेक्स है, कितने फॉरेन की, कितने ट्रिगर्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो बेसिकली ये था नेविगेशन बार। वो ये जो सिंबल यूज करी जाती है ये हमारे यूज करी जाती है चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि जो भी कमांड्स हम लिखते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये सिंबल यूज करी जाती है। अगर बात करें इस सिंबल का, ये यूज करी जाती है सेव करने के लिए। तो अभी जो भी कोड यहाँ पर मैं टाइप करूँगा, इस कोड को सेव करने के लिए हम यूज करते हैं इस सिंबल का, यानी कि अगर इस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जो भी सारी चीज़ें हम राइट कर रहे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर सेव हो जाएंगे। तो ये जो सिंबल है ये यूज करी जाती है रिसेंट फाइल को ओपन करने के लिए, यानी कि जो रिसेंट फाइल में आप काम कर रहे होंगे उसको ओपन करने के लिए ये सिंबल यूज करी जाती है। तो बेसिकली ये फाइल है, यहाँ पर फाइल पे अगर हम जाते हैं यहाँ पर न्यू कनेक्शन को भी हम क्रिएट कर सकते हैं। आगे सिखाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट न्यू कनेक्शन। ये था द ओवरऑल व्यू ऑफ MySQL वर्कबेंच, यानी कि ओवरऑल इंटरफेस ऑफ MySQL वर्कबेंच। अगर मैं तीनों सिंबल को किसी को भी यहाँ पर यूज नहीं करें लेकिन इसको ऑफ कर रखा है, तो बेसिकली मेरे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, यानी कि इसको मैं ऑन कर रहा हूँ ताकि मेरे को नेविगेशन सारे शो हो जाएँ, तो सिंपल अगर इसको हम ऑन कर रहे हो तो यहाँ पर नेविगेशन शो हो रहे हैं। अगर हम इस सिंबल पे क्लिक करते हैं हमारे पास रिजल्ट के विंडो सारे शो हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर मैंने कर दिया 100 डेटाबेसेस, तो अगर जो भी सारे डेटाबेसेस अवेलेबल है तो यहाँ पर शो हो रहे हैं, यानी कि हमारा आउटपुट है। तो अगर हम इस विंडो की बात करें, ये जो है हमारा आउटपुट विंडो, ये कहे जाते हैं इसको लॉग विंडो। ये जो विंडो का काम ये है, यानी कि अगर कोई भी हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं उस क्वेरी में कितने एरर हैं, कितने सारे टेबल एग्जीक्यूट हुए हैं, क्या क्या सारे चीज़ें हैं वो सारे यहाँ पर विजिबल करवा रहे हैं। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर मैंने करा 100 डेटाबेसेस, तो ये जो क्वेरी है एग्जीक्यूट होने के बाद क्या क्या चीज़ें अफेक्ट हुई मेरी डेटाबेस में यहाँ पर ये शो कर रहा है। यानी कि 100 डेटाबेसेस मैंने एग्जीक्यूट करा था, 12:21 पे, और मैसेज मेरा क्या आया 23 रो इफेक्ट, यानी कि 23 डेटाबेसेस आर अवेलेबल इन MySQL सर्वर। अगर बात करें कितने टाइम लगा इसको शो करवाने के लिए, यानी कि फेच करने के लिए वैल्यू को, डेटा को फेच करने के लिए MySQL सर्वर कितने टाइम लगा, तो यहाँ पर शो करें ड्यूरेशन और फेच वैल्यू। यानी कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा था, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए MySQL की जो सर्वर है कितने टाइम मेरे से लिया, तो यहाँ पर ड्यूरेशन और फेच की यहाँ पर वैल्यू शो कर रहे हैं। फिर से बता दूँ, ये टाइम दिखा रहा है, यहाँ पर एक्शन यानी कि कौन सी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे थे। यहाँ पर अगर क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो यहाँ पर एरर शो करेगा। तो यहाँ पर मान लो कि जो 100 डेटाबेसेस है, यहाँ पर मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ, तो 100 डेटाबेस ही करते हैं, 100 डेटाबेसेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 100 डेटाबेस। हालांकि 100 डेटाबेसेस इज द करेक्ट कोड, 100 डेटाबेस इज द रॉन्ग कोड। देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं चलेगा, एरर आएगा। यहाँ पर एरर आ रखा है, यानी कि जो एक्शन है उसका नाम है 100 डेटाबेस, एग्जीक्यूट हुआ था 12:27 पर, और यहाँ पर एरर शो कर रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो मैसेज यहाँ पर शो कर रहा है एरर कोड 1064, जो कि हमारा यू हैव वन एरर इन योर SQL सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट करेस्पॉन्डिंग। जो भी सारे एरर हैं यहाँ पर शो कर रहे हैं। ड्यूरेशन कितना टाइम लिया वैल्यू को फेच करने के लिए, और ड्यूरेशन की टाइम क्या है। अगर बात करें कितने टाइम इसे एग्जीक्यूट करने के लिए 0.00 सेकंड, लेकिन यहाँ पर कोई भी वैल्यू फेच नहीं हुआ, तो यहाँ पर फेच के लिए कोई भी वैल्यू यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम करते हैं 100 डेटाबेसेस,
सिंपल है। सो डेटाबेस अगर करते हैं यहाँ पर, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। कितने बजे एग्जीक्यूट हुआ था? 12:28 पर। और एक्शन क्या है हमारा? सो डेटाबेसेस यानी कि एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर बात करें मैसेज का तो यहाँ पर 23 मैसेजेस यहाँ पर रिटर्न हो रहे हैं मेरे को। अगर बात करें ड्यूरेशन, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ड्यूरेशन लगा मेरे को 0.00 सेकेंड। अगर बात करें फेच वैल्यू का, यानी कि कितने टाइम में मेरी वैल्यू सारे फेच होके आ गए, वो भी मेरा 0.00 सेकेंड। यानी कि यहाँ पर नहीं था फेच वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर एरर आया था। एरर आने पर कोई भी वैल्यू हमको शो नहीं करा जाता है, तो यहाँ पर इसलिए एरर आया था। यहाँ पर एरर कुछ भी नहीं आया, तो यहाँ पर फेच वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये है मेरी मैसेज विंडो, जहाँ पर एडिशनल मैसेजेस शो हो रहे होते हैं। तो बेसिकली ये सारे तीनों सिंबल्स थे, आप आपके हिसाब से मुताबिक यहाँ पर यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको डिसेबल करता हूँ। हालांकि जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो ये है कि मेरे को कोई चीज़ यहाँ पर मेसी लगता है तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ हटा के यहाँ पर चीज़ों को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये था इंटरफेस ऑफ MySQL वर्कबेंच। तो आगे हम देखेंगे इंटरफेस ऑफ MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। ठीक है, यानी कि इसका काम क्या है हम आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यानी कि जो MySQL कमांड लाइन क्लाइंट है, इसका काम क्या है हम सीखेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये था कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ MySQL वर्कबेंच, यानी कि आपको बताने के लिए कि कहाँ पर क्या चीज़ अवेलेबल है, किस तरह सब चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्या है हमारा स्कीमा है, क्या हमारे टेबल्स हैं, क्या हमारे डेटाबेसेस हैं, और कहाँ पर सारे नेविगेशन बार को हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कहने के काम का चीज़ें, कोई भी चीज़ यहाँ पर सीखने को मिला, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि लोग देख पाए। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।